नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। मेरे साथ फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुधीर सिंह जी। और आज हम न्यूज रूम में नहीं हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश कार्यालय में, मुख्यालय में, राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं, जहां से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पंकज चौधरी महाराजगंज से आने वाले भाजपा के वरिष्ठ नेता, सांसद, केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के अगले प्रदेश अध्यक्ष होने जा रहे हैं। सीधा सीधा सुधीर सर, ये कह सकते हैं? बिल्कुल, अब तो लगभग स्पष्ट है। और नामांकन, जैसा कि मालूम है कि और किसी ने नामांकन किया नहीं, जो अंदर से खबरें आई हैं। हालांकि आधिकारिक घोषणा तो होना कल है, लेकिन इससे अब स्पष्ट है कि पंकज चौधरी ही अगले अध्यक्ष होंगे, भारतीय जनता पार्टी के अगले अध्यक्ष पंकज चौधरी। ये बताइए जरा कि क्यों उनके नाम का चुनाव भाजपा ने या शीर्ष नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व ने क्या किया, या किसकी पसंद नापसंद रही? आप इस नाम के चुनाव के पीछे के कारण और एक जो कहा जाता है कि किसने चुना होगा, वो आप क्या मानते हैं? पूरा इसमें तो आपको मालूम है कि भाजपा में कोई भी निर्णय स्थानीय स्तर से नहीं बल्कि शीर्ष नेतृत्व ही करता है। तो इनके नाम की चर्चा जो है एकाएक परसों से आई थी। हालांकि इनके नाम की चर्चा एक बार और जब अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई थी उस समय हुई थी, लेकिन फिर बाद नाम इनका नेपथ्य में चला गया। इसके बाद एकाएक इनका नाम परसों से जब से आया तब इनको लगा कि ये रेस में आगे हैं। हालांकि नाम तो कई लोगों के थे, और इनको चुनाव के पीछे मूल वजह जो मेरे समझ में आता है कि भाजपा के सामने सबसे ज़्यादा इस समय चुनौती जो है विपक्ष का पीडीए है। पीडीए फार्मूला को साधने के लिए इन्होंने पंकज चौधरी जैसे एक कद्दावर 5 बार के सांसद को के नाम पे अपना सहमति बनी, और इसमें मुझे लगता है कि सबकी सहमति से ही इनका चयन हुआ है। क्योंकि सबसे बड़ी जो बात है, पंकज चौधरी भी गोरखपुर क्षेत्र के हैं और माननीय मुख्यमंत्री भी गोरखपुर क्षेत्र से ही हैं। इस पर सवाल हालांकि लोग उठा रहे हैं, मीडिया उठा रहे हैं, लेकिन पार्टी ने इन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया। पार्टी ने ये देखा कि कौन बेहतर समन्वय रख सकता है और किसके अनुभव का ज़्यादा फ़ायदा लिया जा सकता है। पंकज चौधरी ऑलरेडी पहले से बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और जिन लोगों का नाम और था उसमें कुछ लोग पहले अध्यक्ष भी रह चुके थे, जैसे केशव प्रसाद मौर्य जी, स्वतंत्र देव जी, इन लोगों का नाम था। जिन लोगों का नाम था वो संगठन के लिहाज से देखा जाए तो पहले उनका बहुत वो नहीं था। लेकिन अब जो है पंकज चौधरी को लाने के पीछे मुझे जो लगता है कि एक बड़ा कारण, एक कुर्मी समाज जो पिछले लोकसभा चुनाव में ये माना गया था कुर्मी मतदाता खिसका हुआ है भाजपा से, तो उसको समेटने के लिए पार्टी ने निर्णय लिया है। पार्टी ने निर्णय लिया, आप ये बता रहे हैं। एक और चीज़, पंकज चौधरी के सामने आने वाले वक्त में सबसे ज़्यादा चुनौतियां बतौर प्रदेश अध्यक्ष आप क्या देख रहे हैं? सबसे बड़ा काम जहां उनको करना होगा? सबसे बड़ी चुनौती इस समय, अगले साल मात्र कुछ दिनों में ही अगला साल आ जाएगा, उसके बाद पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी। पंचायत चुनाव के बाद 2027 का विधानसभा चुनाव बड़ी चुनौती होगी। तीसरा जो है समन्वय की बात, वो सरकार और संगठन में बेहतर समन्वय बनाना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसके पिछला इतिहास जो है काफ़ी खट्टा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पंकज चौधरी के में सबसे, जैसा कि पहले भी कहा जाता है, और इसीलिए हमें लग रहा पार्टी ने संभवतः निर्णय भी लिया है कि दोनों लोग एक ही क्षेत्र के हैं, दोनों लोग एक जगह राजनीति करते हैं, इसलिए समन्वय इनका बेहतर रहेगा। हमें लगता है पार्टी ने यही मान करके निर्णय लिया होगा। चलिए, जो बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर सर। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर, हम प्रदेश भाजपा मुख्यालय में हैं, कई सारी ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको यहाँ से दे रहे हैं, पल पल के अपडेट बता रहे हैं। जो भी बड़ा अपडेट होगा, और 24 घंटे बाद आधिकारिक ऐलान भी, जैसा सुधीर जी ने भी कहा, कि इस बात का हो जाएगा कि पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष हो रहे हैं। तमाम अपडेट्स हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे। अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर अपना वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।